जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन से कार्तिक मास माध्यमी की कथाएं सुनेंगे। और आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा पाठ और कार्तिक स्नान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है और इस पूरे महीने में धर्म, कर्म, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान करना शुभ रहता है। इसी समय आप सूर्य देवता को जल भी अर्पित कर सकते हैं। पूरे ही महीने में तुलसी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे पवित्रतम महीनों में से एक माना जाता है, जो भगवान विष्णु और शिव दोनों की उपासना के लिए आदर्श समय है। इस मास में धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों और स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में की गई भक्ति और सेवा से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मास विशेष रूप से कार्तिक स्नान, दीपदान, व्रत और तुलसी पूजा के लिए जाना जाता है। कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार 8वां महीना होता है और इसे विशेष रूप से पुण्य फलदायक माना गया है। पुराणों में उल्लेख है कि इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उनकी पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस मास में दीपदान, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। विशेष रूप से तुलसी पूजा का भी इस मास में बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए तुलसी की उपासना की जाती है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बहुत बढ़ गए थे। मनुष्यों ने धर्म के मार्ग को त्याग कर स्वास्थ्य, लोभ और अन्य पापमय कार्यों की ओर अग्रसर हो गए थे। इससे देवता भी अत्यंत चिंतित हो गए थे। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस संकट का समाधान करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक मास में जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करेगा, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। सतयुग की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था जो अत्यंत धर्मपरायण और विनम्र था। उस परिवार में एक युवा ब्राह्मण था जिसका नाम दामोदर था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति रखता था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह प्रतिदिन कार्तिक मास के दिनों में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता था। दामोदर कार्तिक स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा का पालन बड़े विधि पूर्वक करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इस संसार से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। इस घटना के बाद दामोदर की भक्ति और भी अधिक गहन हो गई। उसने अपने परिवार और समाज को भी कार्तिक मास की महिमा बताई और उन्हें भी इस मास में व्रत और पूजा करने के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से अनेक लोग इस मास में भगवान विष्णु की उपासना करने लगे और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हुई। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि इस मास में दीप जलाने से व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाया जाता है। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रद्धा से दीपदान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर पुण्य का भागी बनता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को विशेष रूप से दीपदान का आयोजन होता है, जिसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने कार्तिक मास में दीपदान करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसके पास दीप जलाने के लिए तेल या घी नहीं था। उसने अपनी श्रद्धा से भगवान विष्णु से प्रार्थना की
और एक छोटी सी मिट्टी की दीपक जलाया। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अपार संपत्ति और सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार कार्तिक मास में दीपदान की महिमा असंख्य है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का अत्यंत महत्व है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी और उनकी अनन्य भक्त माना जाता है। एक बार तुलसी ने भगवान विष्णु की उपासना करते हुए कार्तिक मास का व्रत रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त इस मास में तुलसी की पूजा करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तुलसी और भगवान विष्णु की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, जलांधर नामक असुर ने समस्त देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा थी, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वृंदा की भक्ति के कारण ही जलांधर अजय था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर जलांधर का अंत किया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा की तपस्या और भक्ति को सम्मानित करते हुए उसे तुलसी के रूप में अमृतत्व प्रदान किया और तभी से तुलसी की पूजा को अत्यंत फलदायी माना जाता है। कार्तिक मास में व्रत रखने का भी अत्यंत महत्व है। इस मास में कई प्रकार के व्रत रखे जाते हैं, जैसे कि निर्जला व्रत, एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करते हुए इन व्रतों का पालन करने से भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में व्रत रखने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और वह पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। पहले अध्याय में वर्णित है कि कार्तिक मास में किए गए धार्मिक कार्य और भक्ति से जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का उत्तम समय है। जो भी श्रद्धालु इस मास में व्रत, स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा का पालन करता है उसे संसार में किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। कार्तिक मास की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया हर कार्य भगवान को प्रिय होता है और उसका फल अवश्य मिलता है। अध्याय 1 की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम भगवान शिव और कार्तिकेय से जुड़ी कथा का वर्णन करेंगे, जो इस मास में विशेष रूप से पूजनीय माने जाते हैं। तो आज गुरुवार का दिन है, तो अब आप सुनिए गुरुवार व्रत की कथा। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। बृहस्पति भगवान को हिंदू धर्म में देवताओं के गुरु और शिक्षा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम संस्कृत में बृहस्पति का अर्थ है बुद्धिमान, वक्ता या आचार्य। उन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा और न्याय की देवता माना जाता है। उनकी विशेष पूजा गुरुवार को की जाती है और इस दिन व्रत रखने वाले भक्त उनसे ज्ञान, समृद्धि और सुख की कामना करते हैं। बृहस्पति ग्रह भी इन्हीं के नाम पर है, जो कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और प्रमुख ग्रह माना जाता है। इस कथा के पीछे बृहस्पति की उत्पत्ति, उनकी भूमिका और उनके चरित्र के कई महत्वपूर्ण पक्ष जुड़े हैं, जिन्हें विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। यहाँ हम बृहस्पति भगवान से जुड़ी प्रमुख कथाओं और उनकी भूमिका का विवरण करेंगे। बृहस्पति भगवान की उत्पत्ति की कथा विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य पुराणों में मिलती है। वे महर्षि अंगिरस के पुत्र हैं, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अंगिरस ऋषि वेदों और तपस्या के माध्यम से धर्म के प्रतीक थे और बृहस्पति उन्हीं से यह विशेषता प्राप्त करते हैं। बृहस्पति के जन्म की एक कथा के अनुसार जब देवता और असुर दोनों शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा गुरु मिले जो उन्हें ज्ञान, धर्म और नीति का मार्गदर्शन दे सके। तब ब्रह्मा जी ने अंगिरस के पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु नियुक्त किया। बृहस्पति देवताओं के मार्गदर्शक बने और उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। बृहस्पति को देवताओं का गुरु इसलिए कहा जाता है
क्योंकि उन्होंने देवताओं को ज्ञान और धर्म का पाठ पढ़ाया और समय समय पर उन्हें कठिनाइयों से बाहर निकाला। देवताओं और असुरों के बीच चलने वाले विभिन्न युद्धों में बृहस्पति ने देवताओं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार किया। एक बार जब इंद्र का अहंकार बहुत बढ़ गया था और वे अपने कर्तव्य को भूल गए थे, तब बृहस्पति ने उन्हें सचेत किया। उन्होंने इंद्र को बताया कि शक्ति और साम्राज्य की प्राप्ति से पहले धर्म और नैतिकता का पालन करना अति आवश्यक है। इंद्र ने बृहस्पति की सलाह मानी और अपने कर्मों में सुधार किया। बृहस्पति का एक महत्वपूर्ण संघर्ष असुरों के गुरु शुक्राचार्य के साथ था। शुक्राचार्य असुरों के गुरु और मार्गदर्शक थे और असुरों को शक्ति और सफलता दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था और बृहस्पति देवताओं के पक्ष में शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से मुकाबला करते थे। एक बार असुरों ने देवताओं पर भारी विजय प्राप्त की और देवलोक पर अधिकार जमा लिया। इस स्थिति में बृहस्पति ने देवताओं को संयम बनाए रखने और धर्म के मार्ग पर चलते रहने की सलाह दी। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे उचित समय की प्रतीक्षा करें और तब तक अपने आंतरिक शक्ति और साधना की मजबूत करें। इसी बीच शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जिससे वे मृत असुरों को जीवित कर सकते थे। बृहस्पति के पास यह विद्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के बल पर देवताओं को कई बार विजय दिलाई। बृहस्पति और तारा की कथा पुराणों में एक और महत्वपूर्ण कथा है। तारा चंद्रमा की पत्नी थी। कहा जाता है कि चंद्रमा ने तारा का हरण कर लिया था और इस घटना से देवताओं और ऋषियों के बीच भारी तनाव उत्पन्न हो गया। बृहस्पति ने चंद्रमा से तारा को वापस करने की मांग की, लेकिन चंद्रमा ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे दोनों पक्षों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और चंद्रमा को तारा को बृहस्पति को वापस करने का आदेश दिया। तारा और चंद्रमा से भूत का जन्म हुआ, जिसे एक और विद्वान देवता के रूप में पूजा जाता है। बृहस्पति न केवल देवताओं के गुरु हैं, बल्कि उन्हें जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के पालन का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति की पूजा से व्यक्ति को न केवल ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। बृहस्पति के सम्मान में गुरुवार को विशेष पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीले फूल और खाद्य पदार्थों का दान करना शुभ माना जाता है। बृहस्पति की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति, जीवन में स्थिरता और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। इसे गुरु कहा जाता है और यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, धन, संतान और धार्मिकता से संबंधित है। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। माना जाता है कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, वे अत्यधिक बुद्धिमान, धार्मिक और सफल होते हैं। यदि बृहस्पति अशुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को शिक्षा, संतान, सुख और धन संपत्ति में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में गुरुवार का व्रत रखने, पीले वस्त्र पहनने और पीले खाद्य पदार्थों का दान करने से बृहस्पति को शांत किया जा सकता है। बृहस्पति भगवान की पूजा में विशेष विधि और नियम होते हैं। भक्त गुरुवार को उपवास रखते हैं और बृहस्पति की मूर्ति या चित्र के समक्ष पूजा करते हैं। पीले पुष्प, पीला वस्त्र और हल्दी का प्रयोग पूजा में मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा पीले चने और गुड़ का दान करना भी बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस पूजा के दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना महत्वपूर्ण है। बृहस्पति के बीज मंत्र के जाप से व्यक्ति को जीवन में ज्ञान, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। बृहस्पति भगवान हिंदू धर्म में ज्ञान, धर्म और न्याय के प्रतीक है। वे देवताओं के गुरु हैं और असुरों से देवताओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शिक्षा की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी उनका विशेष महत्व है और बृहस्पति की कृपा से
व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस प्रकार बृहस्पति भगवान की कथा और उनकी महिमा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म, सत्य और ज्ञान का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में उन्नति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति भगवान जिन्हें देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें वेदों और धर्मशास्त्रों में उच्चतम सम्मान प्राप्त है। बृहस्पति को ज्ञान, विवेक और बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। उनका उल्लेख वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में देवताओं के मुख्य आचार्य के रूप में मिलता है। वे देवराज इंद्र के भी गुरु माने जाते हैं और देवताओं को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बृहस्पति की कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों में मिलता है। इस कथा के अनुसार बृहस्पति देवताओं के गुरु के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें धर्म, नीति और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था, जिनकी कथा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके जीवन में कई ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जो धर्म और नीति से संबंधित हैं। बृहस्पति का जन्म ऋषि अंगिरस के पुत्र के रूप में हुआ था। अंगिरस स्वयं एक महान ऋषि थे और उनके परिवार में विद्या और तप का विशेष स्थान था। बृहस्पति ने अपने प्रारंभिक जीवन में अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की और बाद में स्वयं तपस्या कर गहन ज्ञान अर्जित किया। बृहस्पति के वेदों का मार्ग माना जाता है और वे वेदों को गूढ़ रहस्य को समझने वाले महान ज्ञानी थे। उनका विवाह तारा से हुआ, जो अत्यंत सुंदरी और गुणवान थी। परंतु तारा से जुड़ी एक घटना ने बृहस्पति के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इस घटना ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया, बल्कि ब्रह्मांडीय घटनाओं को भी बदल दिया। तारा से जुड़ी कथा काफ़ी प्रसिद्ध है। तारा के सौंदर्य पर चंद्रदेव मोहित हो गए थे और उन्होंने तारा का हरण कर लिया। जब बृहस्पति को इस घटना का पता चला तो उन्होंने चंद्र से तारा को वापस लाने की मांग ली, परंतु चंद्र ने तारा को वापस लौटाने से इनकार कर दिया। इससे देवताओं और ऋषियों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया और युद्ध की स्थिति बन गई। इस विवाद को सुलझाने के लिए ब्रह्मा ने संक्षेप किया। चंद्र से तारा को बृहस्पति को वापस लौटाने को कहा। चंद्रदेव ने अंततः तारा को बृहस्पति को लौटा दिया। तारा गर्भवती थी और बाद में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बुध रखा गया। बुध की उत्पत्ति चंद्र और तारा के मिलने से हुई थी, लेकिन बृहस्पति ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। देवताओं और असुरों के बीच अक्सर संघर्ष होता रहता है और ऐसे समय में बृहस्पति ने देवताओं का मार्गदर्शन किया। जब भी असुर शक्तिशाली होते, बृहस्पति देवताओं को सही मार्ग पर चलने और धर्म का पालन करने की शिक्षा देते थे। बृहस्पति के परामर्श पर चलकर देवता कई बार विजय प्राप्त करते थे। इंद्र, जो देवताओं के राजा है, कई बार अपनी शक्ति और अहंकार में भटक जाते थे। ऐसे समय में बृहस्पति उन्हें सही मार्ग पर लौटाते थे। जब एक बार इंद्र ने बृहस्पति का अपमान किया तो बृहस्पति ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद असुरों ने इंद्र पर आक्रमण किया और इंद्र को पराजय का सामना करना पड़ा। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बृहस्पति से क्षमा मांगी। बृहस्पति ने उन्हें माफ़ कर दिया और फिर से देवताओं का मार्गदर्शन किया। बृहस्पति की नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। उनके द्वारा किए गए उपदेशों और शिक्षाओं का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। बृहस्पति की नीति में यह बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, धर्म का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। बृहस्पति ने यह भी सिखाया कि सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं को कई बार इस बात का एहसास कराया कि यदि वे अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो उनकी शक्ति छीन हो जाएगी। इसी कारण बृहस्पति को नीति और धर्म का आदर्श माना जाता है। बृहस्पति को 9 ग्रहों में से एक महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में भी पूजा जाता है। उन्हें गुरु ग्रह के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। यह ग्रह ज्ञान, समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक है। बृहस्पति का प्रभाव
व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाता है। बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को ज्ञान, विवेक और मानसिक शांति प्रदान करता है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। वही बृहस्पति की कमजोर स्थिति जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं उत्पन्न करती है। बृहस्पति की पूजा मुख्य रूप से गुरुवार के दिन की जाती है। इस दिन लोग बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजा करते हैं। बृहस्पति की पूजा करने से ज्ञान, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना, पीले फूल और चने की दाल का दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए विद्या और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक और प्रसिद्ध कथा बृहस्पति और शुक्राचार्य से जुड़ी है, जो असुरों के गुरु थे। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा संघर्ष रहता था और इन दोनों गुरुओं की भूमिकाएं अपने अपने शिष्यों के हित में होती थी। शुक्राचार्य असुरों को धर्म और नीति के विपरीत जाकर विजय प्राप्त करने की सलाह देते थे, जबकि बृहस्पति हमेशा धर्म और नीति का पालन करने पर जोर देते थे। बृहस्पति ने देवताओं को सिखाया कि अधर्म और छल के मार्ग पर चलने से अंत हानि होती है। उन्होंने शुक्राचार्य के छलपूर्ण मार्ग के खिलाफ देवताओं को चेताया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बृहस्पति भगवान हिंदू धर्म के उन महान आचार्यों में से एक हैं जिन्होंने देवताओं और मानव को धर्म, नीति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, सच्चाई और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बृहस्पति का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यही संदेश देती है कि ज्ञान और नीति का पालन करने से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। बृहस्पति की पूजा और उनका ज्योतिष में महत्व भी इस बात की पुष्टि करता है कि वे ज्ञान और धर्म के प्रतीक हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है और समृद्धि, सुख और मानसिक शांति का अनुभव कर सकता है। बृहस्पति देव की कथा और उनके उपदेश हमें एक सही और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो ये थी आज बृहस्पति भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। आप सुनिए बृहस्पति भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे। आरती विष्णु भगवान की, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओ माँ लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय तुम पतिव्रता देवी।